दोनों परस्पर होने चाहिए। 19-20 चलता है, कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है, ये नहीं चलता। ऐसी भावनाएं रखना, ऐसा भाव बनाना अपने आप को छले में अथवा छल में डालने के लिए मजबूर करना होता है। झूठ का सहारा लेकर के रिश्ते बनाना और उस पर आगे चलकर पकड़े जाना और फिर जाकर के विवादित हो जाकर रिश्तों को खराब कर बैठना, इसको ज्योतिष कैसा देखती है? ज्योतिष किस तरीके से देखती है? ज्योतिष के आईने में और रिश्तों की पाठशाला में ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अनुकूल है। दरअसल झूठ की नींव पर कुछ चल सकता नहीं, रिश्तों का तो वैसे ही बड़ा उत्कृष्ट भाव है। रिश्ते, प्रेम, ये तो पूजा है, ये तो साधना है अपने आप में, ये तो इबादत है परमात्मा की। ईश्वर की आराधना का दूसरा मतलब और दूसरा नाम क्या है? प्रेम। यहां झूठ और सत्य नहीं, यहां फरेब और छल प्रपंच नहीं। पर आपको एक बात सत्यता में कहूं, छल और फरेब वाले प्रेम कभी भी वास्तविक प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाते और जान नहीं पाते। ये दोनों बड़े अलग अलग हैं। एक बड़ा निश्चल है, एक छली है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे रिश्ते चल नहीं पाते। और एक बात कहूं, अगर जो निश्चल है वो निष्प्रपंच है और वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा रहे, तो एक दिन ऐसा होगा कि जो छली है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रेम का प्रभाव है। प्रेम में वो ताकत है, वो क्षमता है कि उसे परिवर्तित किया जा सकता हो। लेकिन जो निश्चल दिख रहा है वो निश्चल हो, ना कि वो भी किसी रूप लावण्य या सुंदरता में आकर्षित हो चुका हो। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि सामने जो छल कर रहा है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और जो छला जा रहा है वो सामान्य व्यक्तित्व का स्वामी है, सामान्य शरीर, सामान्य रचना और सामान्य उसकी कदकाठी है। एक सामान्य के साथ एक असामान्य का तालमेल जब बने तो समझना इसमें छल और निश्चल मिल रहे हैं और ये बिगड़ जाएगा। बराबरी में होना चाहिए। बर दुल्हन बैठई एक आसन, हाँ, दोनों परस्पर होने चाहिए। 19-20 चलता है, कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है, ये नहीं चलता। ऐसी भावनाएं रखना, ऐसा भाव बनाना अपने आप को छले में अथवा छल में डालने के लिए मजबूर करना होता है। ऐसी किसी भी स्थिति में अगर तुम पड़ गए हो तो भगवान शंकर के ऊपर पंचामृत चढ़ाना रेगुलर शुरू करो, क्योंकि वो 5 तत्व को समाहित करेंगे, 5 तत्व को बैलेंस करेंगे और तुम्हारे जीवन को मजबूत कर देंगे। देखो, साथी चाहे अपने हो और चाहे पराए, जब 2 अलग अलग शरीर हैं तो प्रवृत्तियां अलग अलग होंगी। बहुत गौर से समझिए। इस जहान में सब अंधेरे में भाग रहे हैं, सब अंधेरे में हैं, सबके सब अंधे हैं, आप ऐसे समझो। तो किससे तुम रास्ता पूछ रहे हो? मुझे एक उपाख्यान याद आता है। अमेरिका की सड़कों पर एक अंधी लड़की सड़क के किनारे खड़े होकर के इंतजार कर रही थी कि कोई आए और मुझे रास्ता पार कराए। घंटों खड़ी रही। घंटों बाद कोई बगल में आकर के उसके कंधे पर हाथ रख करके बोला, क्या हम रास्ता पार कर सकते हैं साथ में? तो उस अंधी लड़की को मानो बल आ गया। उसने कहा, हाँ जी बिल्कुल, मैं तो प्रतीक्षा ही कर रही थी। दोनों ने शनैः शनैः सड़क पार किया, रास्ता पार किया। रास्ता पार करने के बाद उस अंधी लड़की ने कहा, बहुत धन्यवाद आपका, मैं कई घंटों से खड़ी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता पार कराया। उस दूसरी तरफ नवयुवक ने कहा कि धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, आप किस बात का धन्यवाद कह रही हैं? मैं तो अंधा हूं और मुझे आपने रास्ता पार कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की बड़ा हैरान हुई कि रास्ता पार कराने वाला भी अंधा है और जो पार कर रहा था वो भी अंधा है। दोनों अंधे हैं और दोनों ने एक दूसरे को रास्ता पार कराया। आप जब समीक्षा मत समझेंगे, जब बहुत बराबरी में आप समीक्षा करते हैं या सलाह लेते हैं या परामर्श लेते हैं या अपने साथियों के साथ संलग्न हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों अंधे हैं। दोनों के पास रोशनी नहीं है वो वाली जो सही मार्ग दिखा सके। आज कल परसों कभी भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए साथी असली कौन है? तुम्हारे बुजुर्गवार। साथी असली कौन है? तुम्हारे बड़े लोग। साथी असली कौन है? तुम्हारे गुरुजन। बंगाल में बड़ों को गुरुजन कहते हैं,
जो तुमसे बड़े हैं, जो तुमसे श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ खास किया है, बहुत स्पेशल किया है, वही तुम्हारे असली साथी हो सकते हैं। साथी का वैसे मतलब भी यही होता है, जिसके जीवन में अनुभव अधिक बढ़ जाए वो साथी होता है। साथी का मतलब, साथी की जरूरत कब पड़ती है? जब हम कहीं असहज हो रहे होते हैं, जो हमको नहीं आता उसे आता हो तो हमारा साथी हो गया। जैसे दूध का साथी पानी, हाँ, दूध और पानी एक दूसरे में मिले तो दोनों की ताकत बढ़ जाती, दोनों की हैसियत बढ़ जाती, दोनों का बल बढ़ जाता है। ना पानी दूध है, ना दूध पानी है, इसलिए साथी है। तो जो तुम हो बिल्कुल वैसा ही साथी तुम्हारा नहीं हो सकता। साथी विपरीत होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए जीवन में कुछ कीर्तिमान रचे, ऐसा साथी होना चाहिए।